हेलो नमस्कार बंदवाल चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनके लिए पद स्थायी किया जाए, इनका पद रिक्त न माना जाए। क्योंकि ट्रांसफर प्रमोशन से जो भी शिक्षक आते तो अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाता है। हर साल अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो अतिथि शिक्षकों का जीवन अनिश्चित है। ठीक है, तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए, इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए। जिस तरह से नियमित शिक्षकों को वेतन मिलता है, इस तरह से अतिथि शिक्षकों को वेतन दिया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का, मीडिया के सामने चर्चा की अतिथि शिक्षकों ने, सरकार से क्या मांग है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाने के लिए। मीडिया के सामने अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा है, सरकार के सामने क्या मांग रखी है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। दो तरह की यार्डस्टिक्स आप कैसे अपना सकते हैं। जिन स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, एक रेगुलर शिक्षक है जिसको आप बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं। दूसरी तरफ एक अतिथि शिक्षक है, गेस्ट टीचर है, जिसको आप बहुत कम पेमेंट देते हैं और उसको अपने फ्यूचर का पता नहीं। तो उस राज्य की एजुकेशन व्यवस्था पे भी एक बड़ा मजबूत सवाल उठता है कि अगर वो इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि साहब रेगुलर टीचर के साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है, वो बच्चे की एजुकेशन पे कैसे ध्यान लगा पाएंगे। और दूसरी चीज़, लाइवलीहुड जो है इन सारे लोगों की इसी प्रोफेशन पे टिकी हुई है। और मुझे लगता है ज्यादातर की तो एज भी इतनी हो गई होगी मित्र। हाँ, योग्यता के साथ। और मैं कहता हूं कि आप मानक पूरे करने के बाद भी आपको चाहिए क्या, वो सारे मानक आपके पूरे हैं। यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आप बैठिए कमेटी बैठाइए और देखिए कि मानक पूरे हैं नहीं है। तो उस आधार पर हमें जितने इससे पहले भी नियुक्तियाँ हुई हैं इस आधार पर, और 2000 मतलब से पहले भी, कि लोग जो है इसी व्यवस्था के अनुसार जो है आगे बढ़े। उनके तो मानक पूरे भी नहीं थे, उनको सरकार ने समय दिया है। हमारे मानक तो पहले से ही पूरे हैं, तो क्यों नहीं आप जो है, दिक्कत कहाँ पे हो रही है। तो इस तरह की जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। और तदर्थ जब मैं कह रहा हूं कि शिक्षक संगठन से अगर कोई उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कोई बात अपना रखी थी, ऑब्जर्वेशन रखा था, आपको और उनको आमने सामने बैठा देते, एक सोल्यूशन निकालना होता। हाँ बिल्कुल, ये रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर, टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे आपका फ्यूचर अंधकार में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारे बीच के हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर जो वो भी मिल करके बात करते हैं तो हमें टेबल टॉक कर लेनी चाहिए, और टेबल टॉक के माध्यम से हमारे भी जो मसले हैं वो सुलझ सकते हैं। और सरकार को और अधिकारियों को भी विशेष परिस्थिति, और हमारे जो वास्तविक रिजल्ट है वो धरातल पे है। हमारे विद्यार्थियों से जाके पूछिए, वो हमारा रिजल्ट देंगे कि अतिथि शिक्षक क्या करता है। हर इस राज्य में तो मैं देखता हूँ शिक्षकों पे ही सारा माजरा टिका हुआ है, बच्चों की तो बात ही नहीं हो पा रही है अभी। बिल्कुल सर, इससे पहले भी हम प्राइवेट स्कूलों से, अच्छे विद्यालयों से आए हैं। मैं खुद सब योग्य है यहाँ पे, पर बशर्ते सरकार इस बात को समझने की कोशिश करे, और जो भी लोग हम हैं यहाँ पर, और समय पर मांग को पूरी करे, और बच्चों का भी। मैं आप लोगों से एक कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मान रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार हैं। इस बार आप लोग आर पार की लड़ाई के मन पे आए हैं, यानी आप अपना गवर्नमेंट ऑर्डर लेके जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर चला गया है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा लंबा इंतजार है। सर, गले तक पानी आ गया है, और हमारा आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक साथी कह रहे थे कि मैं 2 बार चयनित हुआ हूँ। आपने ये मांग प्रमुखता से उठाई है। जितने लोग एक एक नंबर वाले हैं, उनकी नौकरी तो इससे इन लोगों का भला होगा। हमारी आप अवस्था देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस दिन ये सरकार इनको नौकरी देगी उस दिन मैं तो रिटायरमेंट हो रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं इनके लिए भी लड़ रहा हूँ। क्योंकि हमने यहाँ से वो फतवा लेके जाएंगे कि आप जाइए और अपने घरों में बैठिए। 2 हमारे यहाँ से मांगिए। हम ऐसे मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी वो, और उसमें बिल्कुल विधिवत मेरिट लगी। वहाँ के जो जो नियम कानून होते हैं उसके अनुसार नियुक्तियाँ हुई। पहली प्राथमिकता इन लोगों ने, हम लोगों ने पूरे प्रदेश के उन दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं दी, जहां आज तक कोई शिक्षक या कोई साथी जाने के लिए तैयार नहीं था। मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 457 रुपए। तो आपने क्या क्या ये निर्माण होगा, कैसे उन बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। मान आता है कि आप जाइए, आपकी जगह परमानेंट आ गया है, दूसरे दिन वो गठरी उठाते हैं अपनी एक पिकअप गाड़ी। कौन से शिक्षक है? ऐसी व्यवस्था आज तक हमने कभी नहीं देखी। हम भी लगभग 48-47 साल के हो गए जब अंशकालीन
जो शिक्षा में सर जो लोग पहले बिना डिग्री के लगे थे वो शिक्षक बंधु जिनको न्याय पंचायत स्तर पे बुला दिया गया था, उनका कोई वीएड नहीं था। आप चाहे उसकी सत्यता की जांच करवा सकते हैं और उन लोगों को आज परमानेंट किया। हम क्यों नहीं परमानेंट हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वीएड है। हमारे 50 से ऊपर क्या पास नहीं है? कौन सी ऐसी विडंबना है कि हमें परमानेंट नहीं किया जा सकता? तो आपको संकेत क्या मिलने पॉलिटिकली, जब आप लोगों की बात हो रही है अपने अपने चैनल से, क्या ऐसे करना पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दूंगा अपनी जिंदगी, नहीं तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगा। जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? सर मेरे विद्यालय में 385 स्टूडेंट है और मैं हर काम सर वहाँ करता हूँ। हमारा वहाँ पर भी ऐसा शोषण किया जाता है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बाबू नहीं, बाबू का काम भी सर हम करते हैं, क्लास टीचर का काम हम करते हैं, पढ़ाने का काम हम करते हैं। जहाँ खाली चुनाव ड्यूटी हमने की सर कोविड में। मैं सर आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब पिछली बार चुनाव के लिए हमें मतलब ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तो सरकार आखिर क्या चाहती है, हमारे पास क्या नहीं है, कौन सी प्रक्रिया से हम गुजरे नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है सर कि हमें तदर्थ नहीं चाहिए, इससे और कुछ नहीं है। सर एक डर और है इसमें ना, जैसे अगर आप हमारे स्कूल में आते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो मन में डर रहता है कि मेरे सब्जेक्ट का टीचर तो नहीं आ गया, ये अब कार्य मुक्त का एक आदेश मिलने वाला है। मतलब आपको कब मिल जाए कार्य मुक्ति का आदेश आपको पता नहीं है, और आपकी काउंसलिंग अगली कब होगी ये भी नहीं पता है। आज अगर माना मैं कार्य मुक्त होता हूँ, मुझे 6 महीने तक घर बैठना पड़ेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है इसमें। हम यही चाहते हैं कि हमारा सिक्योर फ्यूचर मिल जाए हमें। अगर हमारे यहाँ कोई टीचर आए ना, हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम बीओ अटैच होना चाहते हैं तब तक, या सीओ अटैच करो, हमें सैलरी चाहिए पूरे महीने की और सम्मान सहित वेतन चाहिए हमें एक। ये नहीं कि अब कोई भी आ रहा है हम घर पहुंच जा रहे हैं, अगले दिन हमसे बोले, अगले दिन मुझे क्लास टीचिंग दी जाती है, माना मुझे कह रहे हैं आप क्लास टीचर हैं, आप रिजल्ट बनाइए, दूसरे दिन पता लग रहा है कि आप छोड़िए, जितना आपने काम कर रखा है अध्यापक है, आप घर जाइए। यानी जब रेगुलर टीचर आ जाता है आप लोगों को बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए कह दिया जाता है। कभी भी इसकी कोई इस मानसिक स्थिति के साथ कैसे काम करेगा आदमी? कभी नहीं कर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रदेश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन मार्क होगी, तो वो प्रदेश के बच्चों का भविष्य क्या होगा जब टीचर ही इतना परेशान